का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म रेंट क्लासेस पे। देखिए आपको जो है हिस्ट्री की क्लासेस आप सभी को दी जा रही हैं और उसी के क्रम में आज आपकी पेट की मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, बाद में रिवीजन क्लासेस और टॉपिक वाइज भी क्लास करा दी जाएगी, क्योंकि टॉपिक वाइज क्लास आप 2 पेट दे चुके हैं। आपको पता है कि कोचिंग वाले क्या करते हैं, लूटते हैं सिर्फ आपको जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस वैसे आएंगे, ना कि आप टॉपिक चाहे जितना पढ़ के जाइए उससे कुछ भी आपको लाभ होने वाला नहीं है। जितनी भी बड़ी कोचिंग्स हैं यहाँ पे नाम भी लेने वाला है उन सब का है, वो सब के सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे और जितना खुद से पढ़ लेंगे वही आपके लिए बेनिफिशियल है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत का गठन किसने किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभिनव भारत। इससे पहले अनुशीलन समिति आपको हमने बताया था एक वीडियो में। तो अभिनव भारत का किसने किया था? वीडी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर बी। मित्र मेला भी इन्होंने करी थी, ठीक है, मित्र मेला ये भी याद रखिए, पूना में। लाला हरदयाल ने क्या किया था? सैन फ्रांसिस्को में कौन सी करी थी? गदर पार्टी की स्थापना, लाला हरदयाल ने। अगला, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? डेट पूछी जा रही है 7 अगस्त 1905। कांग्रेस के किस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो कहाँ पे वो हुआ था आपका सेशन कांग्रेस का? लाहौर सेशन। ऑप्शन नंबर ए। 1929 याद होगा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बोला था? तो किसके बाद बोला था इन्होंने? चौरी चौरा हत्याकांड जब हो गया था आपका। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1773। भारत सरकार नियम 1925 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पे आधारित था? तो भारत सरकार का जो नियम आया था 1925 साइमन कमीशन पे आया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो प्रधान सेनापति से मतलब क्या है यहाँ पे कि कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड वेवेल। वेवेल प्लान भी आया था ना, माउंटबेटन प्लान भी उसके बाद आया था आपका। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो किस जगह पे हुआ था? कटक में। कटक में आपका बाराबाती स्टेडियम भी है। लंदन में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? पीसीएस में भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था और वीडियो के एग्ज़ाम में भी आया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका कब प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च के तुरंत बाद। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी? HSRA किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे की गई थी 1924 में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? तो किस वर्ष मिला था? 1786 के एक्ट से, 1786 का जो एक्ट आया हुआ था उसमें। अगला, भारत सरकार नियम 1935 में ने किस व्यवस्था को समाप्त किया था? इम्पॉर्टेंट है। किसको समाप्त किया था? प्रांतीय द्वैत शासन, डायरकी सिस्टम जिसे बोला जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो किस मैदान में पारित किया गया था? ग्वालियर टैंक मैदान। ऑप्शन नंबर बी। SC बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? 1939 में। ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? प्रथम सेनापति कौन होंगे? मोहन सिंह, जिन्होंने आइडिया भी दिया था इसका। माउंटबेटन योजना का आधार बनी कौन सी बनी थी आपकी? देश के विभाजन का आधार बनी थी, यहाँ तक लीजिएगा। माउंटबेटन प्लान आता है।
गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये आपका सोहन सिंह भकाना ने, ऑप्शन नंबर ए। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का तो किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लै ने, ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर सी। करो या मरो का नारा किसने दिया? इम्पोर्टेंट है, किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद जी रहे थे। निम्नलिखित में से कौन एक उग्र क्रांतिकारी था? उग्र का मतलब आप सभी लोग समझ रहे होंगे, तो उग्र कौन था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बिपिन चंद्र पाल। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता जो है चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो एकाधिकार किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था भारतीय कंपनी का, ईस्ट इंडिया का? तो ये आपको समाप्त कर दिया गया था 1813 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो किसने कहा था? यह पर कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए? 9 अगस्त 1942। आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी और इसकी किसने स्थापना करी? ठीक है, तो किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह, आपको बताया भी जा चुका है, प्रथम इसके कमांडर भी थे। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी? तो वो था आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1905 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली तक पहुंचा दिल्ली में किया था? तो किसने किया था स्वदेशी आंदोलन का? सैयद हैदर रजा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छिपे हुए क्वेश्चन है। 6 अप्रैल 1930 की तिथि को किस रूप में जानी जाती है भारतीय इतिहास में? तो ये किस तिथि के रूप में जानी जाती है? महात्मा गांधी दांडी मार्च, हमने आपको बताया भी था, ऑप्शन नंबर ए। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। देखिए, सचिन दास भूख हड़ताल से सही सुमेलित है, ठीक है। इनका सही सुमेलित कौन सा नहीं? कल्पना दत्त भी सही सुमेलित हैं। इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है भगत सिंह को, जो आजीवन कारावास दिया गया था, फांसी दी गई थी। निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? ये आपका अरविंद घोष ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? तो किसने किया था? चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन नंबर बी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कि संबंधित है सांविधिक सुधारों से, ऑप्शन नंबर ए। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे, आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किस आंदोलन से जुड़ा था? तो किससे जुड़ा हुआ है ये? आपको जुड़ा भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी। भारत स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इसमें से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA के मुकदमे में वकील थे? मुकदमे के वकील कौन थे? ये आपके थे भोला भाई देसाई, ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सर पैट्रिक लॉरेंस। इसमें आपके 3 लोग थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, क्लीमेंट एटली थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा सत्याग्रही कौन था? हमने आपको बताया भी था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आधुनिक भारतीय इतिहास से। आने वाले टाइम में आपको आधुनिक भारतीय इतिहास पे रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी, बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी, और हमारी टेंथ पे क्लासेस पढ़ी भी हुई हैं, तो आप उन्हें देख भी सकते हैं जा करके। मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से, आधुनिक भारतीय इतिहास के नाम से पूरी आपकी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी से धन्यवाद।